आज देखो पांडव का अच्छी है और कथा भी थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है, फिर भी 1-2 पेज ज़्यादा है। जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद, जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, कृपा करी सबे मेली करह करुणा, अधम पतिता जन ना करी हाँ घृणा। भगवान पृथ्वी पर 48 साल रहे थे गौर हरि, 24 साल गौड़ देश में बिताए और फिर 24 साल की अवस्था में संन्यास लिया, फिर आगे उड़ीसा में नीलाचल में जगन्नाथपुरी में, उनमें से 3-4 वर्ष भ्रमण किया, सब जगह प्रचार किया भगवान ने। तो अभी भगवान का जो लीला है वो संवर्ण होने जा रही है पृथ्वी पर लीला। तो ये जो शिक्षाष्टक है ये आखिरी दिनों में भगवान ने भाव विभोर होकर, बड़ा भाव था, भगवान कभी समुद्र में कूद जाते, भक्त बेचारे परेशान हो जाते थे, कभी समुद्र में कूद जाते, अंग उनके अलग अलग हो जाते, लंबा शरीर बन जाता। तो ये शिक्षाष्टक दिव्य अति दिव्य है, इसका पाठ सबको करना चाहिए, रोज करना चाहिए। इसके अनुवाद के साथ ये भगवान की कृपा है जीवों पर। शिक्षाष्टक के अंतिम श्लोक का मर्मार्थ परम निगूढ़ रसपूर्ण एवं अति गंभीर है। आखिरी श्लोक इसका सामान्य जीवों की समझ में आना कठिन है, इसलिए श्री कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी ने इसका सूत्र रूप में अति संक्षेप से अपने गीत में वर्णन किया है। देखो, हम जो एक भैंसे की तरह है, अभी भैंसा जो है, कोई भैंसे के आगे बीन बजाएगा तो भैंसे पर कोई असर होगा? क्या करने का बीन को? हम भैंसे की तरह हैं, हमारे आगे बीन बजाने वाली बात कुछ नहीं पता लगेगा। वही यहाँ कह रहे हैं कि ये जो इसमें मर्म जो है वो कबीरदास महाराज बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं, उच्च कोटि के वैष्णव हैं, वो समझा रहे हैं। और ये भी उन्होंने कह दिया है, आम जीवों के लिए समझ पाना कठिन है। आम जीव जैसे कोई ना दीक्षा ली, ना भक्ति प्रगति की। जैसे बच्चा है, स्कूल में दाखिल किया उसको, तो केजी में बच्चा गया, केजी से नर्सरी में गया, तो नर्सरी के बच्चे को कोई BA MA PhD की पुस्तक थोड़ी पढ़ाई जाएगी।
वो समझेगा नहीं कुछ भी, उसको बस ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर चैतन्य, डी फॉर डेटिस, ई फॉर एफुलजेंस, यही उसको सिखाया जाएगा और कुछ नहीं। इसी प्रकार हम लोग तो अभी प्रवेश किए कर रहे हैं भक्ति पथ में। आध्यात्मिक स्कूल में हमने प्रवेश किया तो कैसे समझेंगे हम, पीएचडी की बातें कैसे समझेंगे? हाँ, श्रद्धा विश्वास रख के लग जाएंगे तो धीरे 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 वो स्तर आ सकता है। तो जीवों में समझ पाना कठिन है, इसलिए कृष्णदास कविराज महाराज गोस्वामी ने इसका सूत्र रूप में अति संक्षेप से अपने गीत में वर्णन किया है। मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की दासी हूं, वह दिव्य सुख तथा रस के मूर्ति मंत्र स्वरूप हैं। यदि वे चाहें तो मेरा गाढ़ आलिंगन कर सकते हैं, भगवान चाहें तो मेरे गले लगा सकते हैं और मुझे अपने साथ एकात्मा का अनुभव करा सकते हैं। अतः मुझे अपना दर्शन न देकर वे मेरे मन तथा शरीर को जलाकर क्षार करते हैं। फिर भी वो ऐसा ना करके मेरे मन तथा शरीर को जलाकर क्षार कर सकते हैं, फिर भी वे ही मेरे प्राणनाथ हैं। नहीं देते हैं दर्शन तो फिर भी मेरे वो ही रहते हैं। ये भावना है बड़ी दूर की। हे सखी, तुम मेरे मन का निर्णय सुन लो। समस्त परिस्थितियों में श्री कृष्ण की मेरे जीवन के स्वामी हैं, ये सीखना हम सब ने। चाहे वह मुझसे प्रेम करें या दुख देकर मुझे मार डालें। अभी देखो, एक व्यक्ति की बात में मुझे याद आ गई। अफ्रीका में एक व्यक्ति पंजाबी था, वो घड़ियों का काम था, घड़ियाँ ठीक करता था वो। तो मैं उसके पास जाया करता था। मुझे प्रभुपाद जी ने अपनी घड़ी दी थी तो बंद पड़ी थी, तो उसको तो मेरे लिए बड़ी ज़रूरी घड़ी थी प्रभुपाद जी की, उन्होंने बांधी हुई थी घड़ी वो। तो अभी वो खराब हो गई थी। तो ठीक कराने जाता था तो उसके बाद गरीब लोग आए बेचारे, गरीबों पर दया करनी। अफ्रीकन बड़े गरीब लोग, बड़े कोई कहे भाई घड़ी ठीक करनी है तो शिलिंग होते हैं वहाँ पर, कहेगा 100 शिलिंग लगेगा, वो कहे मेरे पास 90 है। नहीं, क्या इतनी बदतमीजी से उनके साथ, गरीबों के साथ हैं। तो वो भी आत्मा है। प्रभुपाद जी ने अफ्रीकन लोगों को ही भक्ति दी। अफ्रीकन भी आज बहुत भक्त हैं, वैष्णव हैं। तो बड़ा दुर्व्यवहार तो मुझे अच्छा नहीं लगता था उसका व्यवहार। पैसा बड़ा बनाया उसने, घड़ियाँ ठीक कर करके, गरीबों को लूट कर करके। तो भगवान तो सब कुछ देखते हैं। ना मेरी करनी उनसे छुपी है, ना आपकी छुपी है, किसी की छुपी नहीं है, किसी की भी नहीं। हुआ क्या कि उसके घर में एक लड़का हुआ। कर्म जब अच्छे नहीं है तो पता नहीं कैसी कौन आत्मा कैसी आ जाती है हमें दुख देने के लिए, या उसके भी कर्म होते हैं। ये तो विधि ही जानती है, हम नहीं जानते, भगवान ही जानते हैं। लड़का होगा छोटा सा, तो चलने लगा घुटनों के बल। तो माँ ने किचन में दूध उबलने के लिए चढ़ाया था। दूध उबल रहा है, बच्चा जो है घुटनों में चल किचन में चला गया। बच्चे को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए। वो है इधर नहीं, कन्हैया नहीं आना, कभी भी अनअटेंडेड बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए। वो बच्चा गया अंदर, उसने जलता हुआ दूध अपने ऊपर उड़ेल लिया, शरीर छूट गया बच्चे का। आई वो भगवान में नहीं मानता। मैं आता जाता कि मैं नहीं मानता, मेरे बच्चे को ऐसा क्यों कर दिया। कर्म तो किसी को अपने दिखते ही नहीं। भगवान
तेरे कर्मों का फल तेरे को दे रहे हैं। तूने कितनी आत्मा को, जो बेचारी मासूम लोग, आत्मा चाहे किसी के अंदर भी वो है, किसी भी आत्मा को हम कष्ट नहीं दे सकते, उनको सताया है तो कैसे थे, तू भगवान की कृपा पा सकता है। तो वही, हे सखी तुम मेरे मन का निर्णय सुन लो। क्या? समस्त परिस्थितियों में श्री कृष्ण ही मेरे जीवन के स्वामी हैं। हर परिस्थिति में, चाहे वे मुझसे प्रेम करें या दुख देकर मुझे मार डालें, ये भाव है। मार डालें फिर भी मेरे वही स्वामी हैं। कभी कभी श्री कृष्ण अन्य गोपियों का साथ छोड़ देते हैं और उनका तन तथा मन मेरे द्वारा नियंत्रित होता है। इस तरह वे मेरे सौभाग्य को प्रकट करते हैं और मेरे साथ प्रेमालाप करके अन्यों की पीड़ा पहुंचाते हैं, अन्यों को पीड़ा पहुंचाते हैं। अथवा चूंकि वे ठहरे अत्यंत चतुर, दृष्ट, लंपट, जिसमें धोखा देने की प्रवृत्ति है, भाव से कह रही है, इसलिए वे अन्य स्त्रियों का साथ करते हैं, तब वह उनके साथ मेरे ही सामने मेरे मन को पीड़ा पहुंचाने के लिए प्रेम क्रीड़ा करने लगते हैं। इतने पर भी वे मेरे प्राणनाथ हैं, फिर भी मेरे प्राणनाथ हैं। ये बड़ा दिव्य भाव है। मुझे अपनी खुद की पीड़ा की चिंता नहीं है, मैं तो श्री कृष्ण के सुख की ही कामना करती हूँ, क्योंकि उनका सुख ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। ये हम सबका होना चाहिए, भगवान का सुख। हम जो सुख खोजते हैं ना, ये हमारी मूर्खता है। यहां तो सुख है ही नहीं। कृष्ण को अगर हम सुखी करेंगे तो हम भी सुखी हो जाएंगे। किंतु यदि वे मुझे पीड़ा देने में ही महान सुख का अनुभव करते हैं, तो वह पीड़ा मेरे सबसे श्रेष्ठ सुख है। जाओ, अगर उनको, भगवान को मुझे पीड़ा देकर सुख लगता तो मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। यदि श्री कृष्ण किसी अन्य स्त्री के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उसके साथ रमन करना चाहते हैं, किंतु दुखी रहते हैं कि वह उसे नहीं पा सकते, तो मैं उसके पांव पर गिरकर उसका हाथ पकड़कर श्री कृष्ण के पास लाती हूँ और उनकी प्रसन्नता के लिए उसे श्री कृष्ण के साथ क्रीड़ा करने के लिए छोड़ देती हूँ। ये भी बड़ा दूर का भाव है। जब कोई प्रिया गोपी श्री कृष्ण से क्रोध प्रकट करती है तो श्री कृष्ण अत्यंत तुष्ट होते हैं। निस्संदेह जब उनकी ऐसी गोपी द्वारा भर्त्सना की जाती है तब वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे उपयुक्त ढंग से अपना गर्व प्रदर्शित करती हैं और श्री कृष्ण उस मुद्रा का आनंद लूटते हैं। तब वह कुछ प्रयत्न के बाद अपना गर्व छोड़ देती हैं। अभी देखो, एक बात बीच में आई। एक ब्रिजवासी से मेरी बात हो रही थी। ब्रिजवासी कहते हैं हम ब्रिजवासी हैं, बड़ा अहम जैसा लगता है, हम ब्रिजवासी हैं। एक बार भगवान गोपियों के साथ रासलीला कर रही थे और गोपियों के मन में क्या आया, हम बड़ी महान हैं, त्रिलोकीनाथ भगवान हमारे साथ लीला कर रहे हैं। भगवान एकदम अदृश्य हो गए, चले गए रासलीला से। चले गए तो गोपियों के प्राण चले गए। अभी गोपियां परेशान हो गई। तो अहम किसी में भी आया, भगवान को वो अच्छा नहीं लगा। गोपियों को भी अहम चूर कर दिया भगवान ने। तो ब्रिजवासी को मैंने कहा कहते हाँ, ये तो बात ठीक कही आपने, अहंकार हमें नहीं होना चाहिए। जो स्त्री जानती है कि श्री कृष्ण का हृदय दुखी है और फिर भी वह उनके प्रति अपना गहरा रोष प्रकट करती है, ऐसी स्त्री क्यों जीवित रहती है? ये भी बड़ा दूर का भाव है। वह अपने ही सुख में रुचि लेती है,
मैं ऐसी स्त्री को धिक्कारती हूँ, उसके सिर पर वज्र गिरे, क्योंकि हम तो केवल श्री कृष्ण का सुख चाहती हैं। जय हो। ये हमें सीखना है। हमारी बीमारी पता क्या है? हमारी बीमारी है खुद सुखी होने की। वो संभव ही नहीं है। नाम मात्र का सुख मिलेगा। सुख तो तभी मिलेगा जब भगवान को हम प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे। हमको भगवान ने बनाया है अपने सुख के लिए, लेकिन हम स्वतंत्रता दे दी भगवान ने, हमने उसका हम दुरुपयोग करते हैं और हम सुखी होना चाहते हैं। ये ठीक नहीं। यदि मुझसे ईर्ष्या करने वाली कोई गोपी श्री कृष्ण को तुष्ट करती है और श्री कृष्ण उसे चाहने लगते हैं, तो मैं उसके घर जाने में नहीं हिचकूंगी और उसकी दासी बन जाऊंगी, क्योंकि तब मेरा सुख जागृत हो उठेगा। यही बड़े दूर के भाव की बात है। कुष्ठ रोग से पीड़ित ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति को तुष्ट करने के लिए एक वैश्या की सेवा करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सती के रूप में प्रकट किया था। मुझे नहीं पता था कि ये वर्णन आएगा। इस माता की बात मेरे हृदय में आई थी। एक कथा है, पूरा ध्यान मेरे को नाम नहीं ध्यान में आ रहे। एक विष्णु पुराण में है। ये एक माता थी सती नारी, और ऐसा मुझे जो ध्यान में है, गलत भी हो सकता हूँ ठीक भी हो सकता हूँ, उनको ये कहा था अभी कल जो तुम्हें पहले मिलेगा वो तेरा पति होगा। कुछ ऐसे कथा मैंने जो सुनी थी बहुत पहले। तो कल कोड़ी मिला, उस बेचारे ने कहा मेरा यही पति। सेवा करने लगी उस कोड़ी की वो माता। तो एक दिन माता उसको, चल नहीं सकता था, कोड़ी कुष्ठ से भरा हुआ शरीर, चल नहीं सकता था, तो वो रेड़े में डाल के बेचारी ले जाती, उसको सती नारी ले जाती थी। तो एक दिन वो ले जा रही थी तो उसकी नज़र एक वैश्या पर पड़ी, और सती नारी ने देख लिया कि वही वर्णनिहार है कि ये मेरा पति इस वैश्या को चाहता है। वो सती नारी पति की सेवा करके उस वैश्या की जाके सेवा करे, वही वर्णन आ रहा है। कुष्ठ रोग से पीड़ित ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति को तुष्ट करने के लिए वैश्या की सेवा की। सेवा करके अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सती के रूप में प्रकट किया। तो सेवा की, रोज सेवा करे जाकर उसकी। वो वैश्या कहने लगी, बहन तुम रोज सेवा करती, मैं क्या कर सकती हूँ तेरे लिए, तुम क्यों? कहते मेरा पति तुम्हें चाहता है। अच्छा ठीक है, ले आना अपने पति को। तो कोड़ी को लेके गई वो। कोड़ी ने संग किया उस वैश्या का, संग किया तो वो माता बेचारी बाहर खड़ी हुई है, सती माता। बोलो सती माता की। ऐसी नारियां धन्य हैं। सर्दियों के दिन थे, ठंड में बेचारी सुकड़ गई, प्राणांत हो गए उसके। प्राणांत हो गए, उनको विष्णुदूत उस माता को लेने के लिए आ गए। तो कहती है, माता कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पति को भी साथ ले चलो। विष्णुदूत ने जाकर भगवान को पूछा, प्रभु वो आपने भेजा था लाने के लिए। वो कहती है पति, कहते ले आओ उसके पति को भी लाओ। पति को कह चलो तुम्हें वैकुंठ। कहते मैं नहीं जाऊंगा अकेला, इस वैश्या को भी ले चलो। फिर विष्णुदूत पूछने गए, भगवान ने कहा ले आओ उस वैश्या को भी ले आओ। वैश्या को कहा वैकुंठ जाने के लिए, तो वो कहती है मैं अकेली नहीं जाऊंगी, मेरे जितने खसम हैं उन सबको ले चलो। फिर पूछा भगवान को, सबको ले आओ। उस एक महान आत्मा के कारण सभी का उद्धार हो गया। बोलो सती माता की। तो ये कथा अलग वर्णन है, वही उदाहरण अपना राधा रानी दे रही हैं कि उन्होंने वैश्या की सेवा की, तो वही भाव है ये। इस तरह उसने सूरज की गति रोक दी, अपने मृत पति को जीवित किया, और 3 प्रमुख देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तथा महेश्वर को
तुष्ट किया। श्री कृष्ण मेरे प्राण हैं, श्री कृष्ण मेरे जीवन का धन हैं, निस्संदेह वे मेरे प्राण के भी प्राण हैं। इसलिए मैं उन्हें सदा अपने हृदय में रखती हूँ और सेवा करके उन्हें प्रसन्न करना चाहती हूँ। बड़ा उच्च कोटि का भाव है। आप सबको हमारे अंदर ये है नहीं, इसको लाने का प्रयास करना है। इसी पर मेरा निरंतर ध्यान रहता है। मेरा सुख तो श्री कृष्ण की सेवा में है और श्री कृष्ण का सुख मेरे साथ संयोग में है। इसलिए मैं अपना शरीर श्री कृष्ण के चरण कमलों पर दान देती हूँ। वे मुझे अपनी प्रिया के रूप में स्वीकार करके मुझे सर्वाधिक प्रिय प्रिया कहकर पुकारते हैं, तभी मैं अपने आप को उनकी दासी करके मानती हूँ। ये बड़ा दिव्य भाव। मेरे प्रेमी की सेवा सुख का घर है और मेरे प्रेमी के प्रत्यक्ष संयोग की अपेक्षा अधिक मधुर है। इसका प्रमाण लक्ष्मी जी हैं, क्योंकि वे नारायण के हृदय पर निरंतर रहती हुए भी उनके चरण कमलों की सेवा करना चाहती हैं। लक्ष्मी जी भगवान के हृदय में रहती हैं, लेकिन सदा उनके चरणों की सेवा करना चाहती हैं। इसलिए वे अपने आप को दासी मानती हैं और उनकी निरंतर सेवा करती हैं। बोलो लक्ष्मी माता की। जब आपकी बारी हो अच्छी तरह जय बोला करो, सोए हुए नहीं जागते अवस्था में। बोलो लक्ष्मी माता की। यह विशुद्ध प्रेम की ब्रिज, ये विशुद्ध प्रेम की ब्रिज का प्रेम है। ब्रिजवासियों का ऐसा ही प्रेम था जो कृष्ण भगवान के समय ब्रिजवासी थे। इसमें आत्म सुख की गंध मात्र भी नहीं है, अपने सुख की थोड़ा भी अपना सुख नहीं है। ये जो भगवान के लिए सोचता है वही महान है। एक वो श्लोक है, आत्मेंद्रिय प्रीति तारण नाम काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति धरे प्रेम नाम। जो अपना सुख चाहता है वो काम है और जो कृष्ण का सुख चाहता है वो प्रेम है। बस सीधी सी बात है। तो ये श्लोक मिल रहा है, मैं उससे फिर से पढ़ के आपको बता देता हूँ। ये आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अपनी खुद की इंद्रियों की तृप्ति करने की इच्छा काम है। जो हम सब में बीमारी है, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना जो वो काम है, चाहे खाना है, सोना है, कुछ भी है। किंतु श्री कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने की इच्छा प्रेम है। प्रेम मतलब कृष्ण को प्रसन्न करना हमने। और याद रखो, हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। आज हम अप्रसन्न क्यों हैं? हम कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर रहे। श्री कृष्ण कविराज गोस्वामी, ये कविराज गोस्वामी ने कहा है, ये तूने लिखा क्यों नहीं इधर? ये कविराज जी के शब्द हैं। बोलो श्री कृष्णदास कविराज जी महाराज की। बहुत बड़े भक्त कविराज महाराज। तो इसमें आत्म सुख की गंध मात्र भी नहीं है। जिसमें श्री कृष्ण सुखी हों वही ब्रज गोपियों के लिए परम सुख है। वे आत्म सुख की लालसा से सभी लालसा के से कभी श्री कृष्ण भजन नहीं करती। ब्रज के इस विशुद्ध प्रेम भाव का भक्त गण को ज्ञान कराने के लिए श्री गौरहरि ने 8वें श्लोक की रचना की, व्याख्या की है। इस पुण्य श्लोक ब्रज भाव के भजन की परिसीमा दिखाई है तथा श्री कृष्ण भजन के चरम तत्व की शिक्षा दी है। यही साधन राज्य में साध्य विधि है। श्रीमती राधिका जी का प्रेम काम
गंधहीन एवं आत्म सुखता परे शून्य है। मतलब राधा जी का जो प्रेम है उसमें काम की कोई गंध नहीं है, गंधहीन है, और अपना सुख शून्य है, अपना सुख नहीं उनको चाहिए। इस शिक्षाष्टक में श्रीमद् महाप्रभु ने कुछ ही अक्षरों में सूत्र रूप से वैष्णव धर्म के समस्त सार सिद्धांत की शिक्षा दी है। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस शिक्षाष्टक की फलश्रुति इस प्रकार लिखी है। प्रभु शिक्षाष्टक श्लोक जय पढ़े सुने, कृष्ण प्रेम भक्ति तार बाड़े दिने दिने। ये जो श्लोक है शिक्षाष्टक के, इनको रोज पढ़ो और सुनो, दिन प्रतिदिन भक्ति बढ़ती जाएगी। बोलो भक्ति माता की। सची माँ का प्रयाण अद्वैतचार्य की पहली। कविराज ने कहा भी माता सच्ची बेचारी चली जाएंगी। आज के इस प्रसंग में श्रीमद् महाप्रभु शास्त्रों में मातृ भक्त शिरोमणि गाए गए हैं। बहुत बड़े भक्त थे अपनी माँ के। ये शिक्षा भगवान ने दी। माँ का बड़ा सम्मान, हर स्त्री का सम्मान होना चाहिए माँ के रूप में। पूज्य श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने आपकी स्तुति में अपने हृदय के उद्गार प्रकट करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? कविराज महाराज क्या कह रहे हैं? वंदे तम कृष्ण चैतन्यम मातृभक्त शिरोमणि। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस समय श्री कृष्ण अवस्था में निमग्न हैं, श्री कृष्ण प्रेम अवस्था में निमग्न हैं। श्री कृष्ण नाम एवं श्री कृष्ण लीला रस भिन्न आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, भगवान को कुछ अच्छा नहीं लगता। परंतु मातृभक्त शिरोमणि श्रीमन महाप्रभु अब भी माता को नहीं भूले, माँ को याद रखते हैं। भगवान को कुछ अच्छा नहीं लगता पर माँ को भी नहीं भूले। स्नेहमयी जननी की परम पवित्र स्मृति आपके हृदय में जागती है। तभी तो एक दिन रोते रोते एकांत में जगदानंद से कहने लगे, जगदानंद तुम एक बार नवद्वीप जाकर मेरी स्नेहमयी जननी से मेरा प्रणाम निवेदन करो और उनका कुशल समाचार मेरे को शीघ्र ला कर दो। श्री गौरांग कनिष्ठ जगदानंद, श्री गौरांग निष्ठ, उनकी बड़ी श्रद्धा गौरांग के चरणों में। जगदानंद तत्काल श्रीमद् महाप्रभु की आज्ञा के को शिरोधार्य कर जाने को तैयार हो गए। तब मातृभक्त चूड़ामणि श्री चैतन्य देव उनके हाथ पकड़कर नेत्रों में आंसू भरकर गदगद वाणी में कहने लगे, जगदानंद माता जी से कहना, माँ तुम उन्हें याद करती हो तभी वे नित्य आकर आपके श्री चरणों की वंदना करते हैं, और जिस दिन तुम उन्हें भोजन कराना चाहती हो उस दिन वे अवश्य आकर भोजन करते हैं। माँ उन्होंने तुम्हारी सेवा को छोड़कर जो संन्यास लिया है। हरे कृष्णा।
भगवान क्या कह रहे हैं? तुम्हारी सेवा को छोड़कर जो संन्यास लिया है, यह उन्होंने नासमझी से सर्वनाश का काम किया है। देखो भगवान, माँ ने, कितना सम्मान है माँ का। माँ, तुम उनके इस अपराध को क्षमा करना। माँ को छोड़ के जो अपराध किया, भगवान कहते हैं वह तुम्हारे पुत्र हैं और सदा तुम्हारे अधीन हैं। नीलाचल में वे तुम्हारी आज्ञा से ही गए हैं। जब तक वे जीवित हैं तब तक आपको नहीं छोड़ सकते। जगदानंद पंडित श्रीमन महाप्रभु के चरणारविंद की वंदना करके श्री जगन्नाथ देव का प्रसाद लेकर नवद्वीप को चले। यथा समय नवद्वीप में पहुंचकर आपने सची माता को प्रणाम करके पुत्र का कुशल संवाद सुना कर श्री गौरचंद्र का भेजा हुआ श्री जगन्नाथ देव का पट वस्त्र एवं प्रसाद उनको भेंट किया। इधर सची मैया नवद्वीप में रोते रोते अंधी हो गई थी। इतनी रोती, आंखों में रोशनी नहीं रही। वह तो उनसे रोया, उनसे रोया भी नहीं जाता। अभी रोया नहीं, बस कोई जब उनको गौर की स्मृति कराता है तो विकल हो जाती हैं, बड़ी दुखी हो जाती है माता। 70 वर्ष की आयु हो रही है, 17 साल की माता हो गई। शरीर झरझर हो गया। सब भक्त लोग समय समय पर दर्शन करने आते हैं। एक दिन सच्ची मैया ने कहा, अब मुझसे यह विरह नहीं सहन होता, अपने पुत्र का विरह और सहन नहीं होता। धन्य है ऐसी मां जिनके पुत्र भगवान बनकर आए। रात्रि के समय मुझे गौर का दर्शन हुआ है। मैंने गौर को कह दिया, अब अपनी बूढ़ी मां को क्यों जला रहा है, अब मर जाने दे, अब इस बूढ़े शरीर से भी कुछ सहन नहीं होता। सच्ची मां ने शब्द कहे। एक दिन जब अद्वैत प्रभु श्रीवास पंडित एवं नवद्वीप के भक्त माता से मिलने आए तो सच्ची मैया ने स्पष्ट कह दिया, मुझे गंगा तट पर ले चलो। जैसे ही मेरे पति ने गंगा तट पर शरीर छोड़ा था, जगन्नाथ मिश्र ने भी गंगा तट पर शरीर छोड़ा था, यह अभाग्नि भी वहीं शरीर छोड़ेगी। तब तो भक्तों ने उनकी शैया को उठा लिया तथा गंगा तट पर ले जाकर लिटा दिया। विष्णु प्रिया आज तक घर से नहीं निकली थी। धन्य विष्णु प्रिया माता भी घर में ही रह के भजन करती थी वो। पर जब सुना कि उनकी सासू माँ गंगा तट पर प्राण छोड़ने जा रही हैं और महाप्रभु के कथन का स्मरण आया कि मेरी माँ की सदैव सेवा करना, अंतिम सेवा के लिए अपने सारे शरीर को वस्त्र से ढककर विष्णु प्रिया तुरंत गंगा तट पर पहुंच गई। सच्ची मैया ने एक बार विष्णु प्रिया जी को हृदय से लगाया और कहा, बेटी हो सके तो माफ कर देना,
मैंने ही विवाह का प्रस्ताव दिया था। दूसरा विवाह था विष्णु प्रिया से, तो वही माता क्षमा मांग रही है। विवाह का प्रस्ताव मैंने ही दिया था। तेरी विष्णु प्रिया, बस विवाह हुआ, दूसरा विवाह था, भगवान ने संन्यास ले लिया था। विष्णु प्रिया मात्र 16 वर्ष की थी। तेरे सारे जीवन को आग लगाने वाली मैं ही हूं। मेरा तो पुत्र खोया है, तेरा तो सुहाग खोया है। विष्णु प्रिया ने कहा, नहीं नहीं मैया, शरीर का त्याग मत करो, कीजिए, मेरा त्याग मत कीजिए। विष्णु प्रिया माता भी धन्य है। सच्ची मैया ने कहा, विष्णु प्रिया मेरे शरीर से सहन नहीं होता। सच्ची माता बड़ी वृद्ध हो गई है, शरीर वृद्ध है, मेरे से वृद्धावस्था नहीं सहन हो रही, इसलिए माता जाना चाहती हैं। विष्णु प्रिया मेरे शरीर से सहन नहीं होता, मुझे विदाई दो। और उस समय गंगा तट पर सच्ची मैया ने गौर गौर कहते कहते शरीर छोड़ दिया। गौर गौर अपने पुत्र का नाम लेते लेते शरीर त्याग दिया। सब भक्त लोग बहुत रोए। सच्ची मां का संस्कार संपन्न हुआ, सारे भक्त रो रहे हैं। इसी बीच अद्वैताचार्य जी ने जगदानंद को कहा, जगदानंद, श्रीमन महाप्रभु के श्री चरण कमलों में मेरा कोटिश प्रणाम निवेदन करके महाप्रभु जी को माता जी के गमन का प्रसंग सुना देना और उन्हें मेरा यह संदेश दे देना। इस पत्र में अद्वैत प्रभु ने सर्वप्रथम श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरण कमलों में करोड़ों बार नमस्कार किया और द्वैआर्थी भाषा में गीत लिखा था, जिसका आशय श्री चैतन्य महाप्रभु समझ सकते थे, किंतु अन्य लोग नहीं समझ सकते थे। उन्होंने गीत लिखा था अद्वैताचार्य ने। बाउल के कई लोग हेल बाउल, बाउल के कही हाटे ना बिकाए चाउल, बाउल के कहियो कामे नाहिक आउल, बाउल के कहिए इहा कही अच्छे बाउल। जगदानंद पहले तो हंसने लगे, फिर सोचने लगे कि क्या लिखा है, समझ में नहीं आता, कौन सी भाषा होती है भक्तों की। अद्वैताचार्य जी ने कहा, तुमको समझने की जरूरत नहीं, जिसे भेज रहा हूं वह समझ जाएगा क्या लिखा है। जब जगदानंद पंडित नीलाचल लौटे तब श्रीमन महाप्रभु को श्री अद्वैताचार्य का पत्र दिया और सच्ची मैया के प्रायण की दुखद कथा सुनाई। श्री गौरहरि माँ के प्रायण की कथा सुनकर अचेत हो गए, बेहोश हो गए। भगवान, कितना माँ से प्रेम था उनका। अपनी माँ के वियोग में महाप्रभु जी 3 दिन तक रुदन करते रहे, 3 दिन तक रोते रहे। गौर लोकेनाथ भगवान रो रहे हैं 3 दिन तक, अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया, कुछ नहीं खाया पिया। फिर उस पत्र को पढ़ा, पहले कुछ हंसे, फिर बोले जो अद्वैताचार्य की आज्ञा है उसी का पालन होगा। यह कहकर आप मौन हो गए। श्रील स्वरूप गोस्वामी वहाँ विद्यमान थे।
उनका मन इस पहली तर्जा को सुनकर घबरा गया। वे भी नहीं समझ पाए, श्री स्वरूप दामोदर महाराज भी नहीं समझ पाए। महाप्रभु जी से कहा कि इस पत्र का मतलब बताइए। भगवान महाप्रभु ने कहा अर्थ तो सरल है। उन्होंने लिखा है पागल से कहना जगत पागल को हो गया है। उन्होंने लिखा है कि पागल से कहना जगत पागल हो गया है। पागल से कहना बाजार में चावल नहीं बिक रहे। पागल से कहना अब काम बाकी नहीं बचा। पागल को कहना कि यह पागल ने कहलवाया है। उन्होंने श्री गौर सुंदर से प्रार्थना की, भगवान हमारी समझ में तो इसका अर्थ कुछ आया नहीं, आप ही कृपा करके समझा दीजिए। श्रीमन महाप्रभु ने तब गंभीर भाव से कहा, स्वरूप आचार्य महायोगेश्वर हैं, उनकी इस पहेली का अर्थ पूर्ण रूप से तो वही जानते हैं, परंतु भाव कुछ ऐसा मालूम होता है। आचार्य प्रबल पूजक हैं, वेद शास्त्रों की विधि से पूजन करते हैं, उपासना के लिए देव का आवाहन करते हैं, पूजा के लिए कुछ काल अपने इष्ट देव को ठहराए रखते हैं, फिर पूजा समाप्त होने पर उसका विसर्जन कर देते हैं। सर्वज्ञ श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं अपने को भी आचार्य की रहस्यमयी वाणी का यथार्थ समझने में अशक्त बताकर सब भक्तों को आश्चर्य में डाल दिया। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी को इससे विशेष चिंता हुई, क्योंकि जिस समय बंगाल में कलियुग का तांडव नृत्य हो रहा था, उस समय श्री अद्वैताचार्य ने की तुलसी और गंगा जल से श्री भगवान का पूजन कर श्रीमन महाप्रभु का आह्वान किया था। श्री गौरांग देव ने आविर्भूत होकर अपने नाम संकीर्तन के प्रचार से कलिनवेश की रंग रैलियों को बंद करा दिया। श्री अद्वैताचार्य का मनोरथ पूर्ण हो गया। अब वे अपने इष्ट देव का विसर्जन करना चाहते हैं। इससे स्पष्ट है श्रीमन महाप्रभु के अंतर ध्यान का समय आ पहुंचा। यह विचार कर श्रील स्वरूप गोस्वामी एक अनिवर्चनीय चिंता सागर में निमग्न हो गए। उनके मुख पर एकदम उदासी छा गई, किंतु उनके हृदय के भाव को अन्य भक्त ना समझ सके। परंतु अंतर्यामी श्रीमन महाप्रभु सब ताड़ गए और इसलिए आपने आगे कुछ नहीं कहा। जिस दिन से यह घटना घटी, उस दिन से श्रीमन महाप्रभु का कृष्ण में रहा दुगना हो गया। श्री कृष्ण के मथुरा गमन का भाव हठात आपके हृदय में स्फुरित हो उठा। उस समय आपकी विचित्र अवस्था हो गई। रात्रि दिन उन्माद में प्रलाप करने लगे। राधा भावेश में आपका विरह क्षण क्षण में बढ़ने लगा। श्री कृष्ण के मथुरा गमन का भाव हृदय में स्फुरित हुआ, नहीं कि आपकी उद्घृणा दशा हुई नहीं। उद्घृणा अपने प्रीतम के विरह में अनेक प्रकार की विलक्षण बेवश चेष्टाओं का नाम उद्घृणा है। अपने प्रीतम की विरह में
अनेक प्रकार की विलक्षण बेवश्य चेष्टाओं का नाम उद्गुर्ण है। श्री कृष्ण के मथुरा गमन की वार्ता सुनकर श्री राधिका जी की भी ऐसी ही दशा हुई थी। श्री राधा भावादुति सुबलित श्री राधा भावदुति सुबिलत श्रीमन महाप्रभु का भी इस समय वही भाव है। दिन तो जैसे तैसे कट जाता है, परंतु रात निकलनी बड़ी कठिन हो जाती है। आज की रात में श्रीमन महाप्रभु की विरह दिशा अत्यंत वेगवती हो गई है। राय रामानंद के गले में अपनी अजानुलंबित भुजाओं को डालकर स्वरूप दामोदर की ओर सजल नेत्रों से करुणा भरी दृष्टि से निहारते हुए गदगद कंठ से श्री ललित माधव नाटक के एक श्लोक की आवृत्ति कर कहने लगे, हे सखी, नंद कुल चंद्रमा मेरे श्री कृष्ण कहाँ हैं? वह मोर मुकुटधारी मेरे प्यारे श्याम सुंदर कहाँ हैं? उनकी वह मंद मधुर मुरली ध्वनि, वह इंद्र नील मणिबद्ध श्यामल अंग कांति, रास मंडल में वह रास रस तांडव नृत्य, यह सब कहाँ? हा हा हाय हाय, मेरे सुहृतम श्री कृष्ण कहाँ हैं? चले गए। हे सखी, मेरे प्राणों की संजीवनी बूटी कहाँ है? हा हा, ऐसे मेरे प्रीतम श्री कृष्ण से जिसने मेरा वियोग करवाया, उस विधाता को शत शत धिक्कार है। उन्मादी की भांति इस प्रकार प्रलाप वाक्य उच्चारण करते करते श्रीमन महाप्रभु ने पुनः क्रोधावेश में विधाता को निर्दयी बताते हुए श्रीमद् भागवत के और एक श्लोक की आवृत्ति की। अहो विधातस्तब न कवे चिदत्या संजोया मित्रया प्रणयेन देहिन तांश्चा कृतारतन विनुक्षं पार्थकम विचेष्टितम थे अर्वक चेष्टितम यथा। श्री कविराज गोस्वामी ने उसकी अपने एक गीत में जो ब्रज गोपियों ने श्री ब्रह्मा जी के प्रति कहा है, इस प्रकार व्याख्या की है। हे विधाता, तुम में तनिक भी दया नहीं है। तुम पहले तो मैत्री तथा स्नेह के द्वारा देहधारी जीवों के पास लाते हो, किंतु इसके पूर्व की उनकी इच्छाएं पूरी हों तुम उन्हें विलग कर देते हो। तुम्हारे कार्यकलाप बच्चों के मूर्खतापूर्ण खिलवाड़ों जैसे हैं। हे विधाता, तुम प्रेम व्यापार के मर्म को नहीं जानते, इसलिए तुम हमारे प्रयासों को व्यर्थ बना देते हो। यह तुम्हारे बचपने को बतलाता है। यदि हम तुम्हें पकड़ पाएं तो ऐसा पाठ पढ़ाएं कि तुम फिर कभी ऐसी व्यवस्था ना करो। रे क्रूर विधाता,
तुम बड़े ही निष्ठुर हो, क्योंकि तुम ऐसे लोगों में प्रेम उत्पन्न करते हो जो बिरले की एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, और जब तुम उन्हें मिलाते हो तो इसके पूर्व की उनकी इच्छाएं पूरी हों उन्हें पुनः दूर दूर कर देते हो। रे विधाता, तुम कितने निर्दयी हो। तुम श्री कृष्ण का सुंदर मुख प्रकट करते हो और मन और आंखों को लुभाते हो, किंतु वे क्षण भर भी उस अमृत का पान नहीं कर पाते कि तुम कृष्ण को दूसरे स्थान पर भगा देते हो। यह बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि इस तरह से तुम दान दी हुई वस्तु को छीन लेते हो। बोलो गौर भगवान की, बोलो गौर हरि भगवान की, बोलो सची माता की, बोलो विष्णुप्रिया माता की, बोलो शिलाद्वैताचार्य जी महाराज की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंदों की। हरे कृष्ण। जय। शंकर पवार जी महाराष्ट्र से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके पावन चरणों में दंडवत प्रणाम। आपको एकादशी की शुभकामना। आप अपने पावन आशीर्वाद दे कर के इस दास का जीवन सफल बना दीजिए। इस दास का जीवन सफल बना दीजिए। आपकी कृपा से पिछले 2 साल से सभी एकादशी आपके आशीर्वाद से पिछले 2 साल से सभी एकादशी निर्जला कर सका हूँ। आगे भी ऐसा ही आशीर्वाद दीजिएगा। पाबाद जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद, अद्वैताचार्य गदाधर सब आप पर कृपा करें और आप भक्ति पथ में आगे बढ़ो और ऐसे ही तपस्या करते रहो जैसे अभी आप कर रहे हैं। इसमें वृद्धि होती जाए, कमी ना आए। धन्यवाद आपका पवार जी। क्या नाम है इनका? शंकर पवार। शंकर पवार जी। पुरुषोत्तम प्रभु दिल्ली से। हरे कृष्ण मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपकी मुझ पर विशेष कृपा है। मेरी माता जी आज से 1 महीना पहले 21 मई को उनका शरीर छूट गया था। आप कृपया उनके लिए प्रार्थना करना कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान प्रदान करें। महाराज जी, आज मेरे बड़े बेटे डॉक्टर मनीष भारद्वाज का जन्मदिन है। आप उसको आशीर्वाद प्रदान करें ताकि वह जीवन सफल करे और भक्ति प्राप्त कर पाए। महाराज जी, उसके स्वभाव में सेवा भाव बहुत है। आप उस पर कृपा करना कि उसको एक भक्त जीवन साथी के रूप में प्राप्त हो। पुरुषोत्तम जी, आपकी माता जी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। भगवान उन पर कृपा करें। जहाँ भी उनकी आत्मा हो भगवान शांति प्रदान करें। 1 महीना पहले उन्होंने देह त्याग दिया और ये याद रखो, हम सब ने एक दिन देह त्यागना है। माता जी चली गई तो रहना किसी ने नहीं, यहाँ पर सब ने जाना है। तो हमें गंभीर बनना चाहिए ताकि हमारा जाना अच्छा हो। हम भगवान का सिमरन करते हुए देह का त्याग करें। मनीष का जन्मदिन है तो मनीष के प्रति तूने कहा उसमें सेवा भावना है, अच्छी बात है। तो मेरी शुभकामना तुम्हारे बेटे के साथ हैं। वैसे देखो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा सेवा करे, अगर वो भी चाहे तो उसको भक्त बना दो। क्या मोह माया में डाल रहे हो तुम? शादी में क्या रखा है? कुछ नहीं है। सेवा करनी है तो बस ब्रह्मचर्य रह के सेवा करे और जीवन सफल करे।
आगे जैसे भगवान की इच्छा, भगवान के चरणों में, प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि वो कृपा करें उस पर। हरे कृष्ण। विधि शर्मा उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे प्यारे गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो क्या मैं निर्जला की जगह सजला व्रत रख लूं? क्योंकि न तो यह शरीर निर्जला रखने देगा न घर वाले। आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगी। महाराज जी, आप कृपया अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं निर्जला रख पाऊं। मुझे निर्जला रखने की ही इच्छा है। आपकी पतित बेटी। देखो विधि माता, जैसे ठीक हो वैसा कर लो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है, भाव तुम्हारा अच्छा है। प्रभुपाद जी से और गौर भगवान से, नित्यानंद भगवान से, पंचतत्व से प्रार्थना करो कि वो तुम पर कृपा करें। महाराज जी का बहुत बहुत आभार जो इतनी सुंदर गौर कथा गायन किया है। तो उनके लिए सभी लोग 3 बार हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो आज हरे कृष्णा। तो आज जम्मू से अंजना माता जी ने भगवान के लिए अपनी सेवा भेजी है, और दिल्ली से श्याम सखी माता जी ने निर्जला एकादशी के बाद जो द्वादशी कल यानी कि 22 तारीख को सुबेरे का पूरा प्रसादम का आयोजन किया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये